नमस्कार, मैं हूं पंकज जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। नाबालिग से गैंगरेप, बाइक से जंगल ले गए आरोपी। मौसी के यहां जाने के लिए निकली थी लड़की। श्योपुर में 3 ग्रामीणों का अपहरण, जंगल में मारपीट कर अपने साथ ले गए बदमाश। छोड़ने के बदले मांगे 4-4 लाख रुपए। दिन दहाड़े मशीन गन से ज्वेलर को मारी गोली। छिंदवाड़ा में बाइक स्टार्ट नहीं होने पर पकड़ाया, भीड़ ने जमकर पीटा। चंबल में 3 लोगों की हत्या के बाद तनाव, घात लगाकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। परिजनों ने की आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग। इंदौर में झुलसने से 4 साल के मासूम की मौत। बड़ी बहन ने नहाने के लिए गर्म किया था पानी, माता पिता गए थे काम पर। और प्रबंधन ने किया हमलावर बाघ का रेस्क्यू। 6 हाथियों का दल, ड्रोन, ट्रैप कैमरे की भी ली मदद। कौर एरिया को जंगलों में छोड़ा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 12 साल की बच्ची रविवार शाम को मौसी के घर जाने के लिए निकली थी। गांव के ही 3 लोग उसे बाइक पर बैठाकर जंगल में ले गए और रेप किया। डरी सहमी बच्ची रात 3 बजे मौसी और माता पिता के साथ थाने पहुंची और केस दर्ज कराया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला चरगवां थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित बच्ची रविवार शाम को मौसी के यहां जा रही थी। जब वह नहर के किनारे बने रास्ते से जा रही थी तभी गांव का रहने वाला पंचम ठाकुर उसे मिला। वह पंचम ठाकुर को करीब 1 महीने से जानती थी। उस समय पंचम ठाकुर के साथ ब्रुजेश ठाकुर और बाली ठाकुर भी थे। आरोपियों ने बच्ची को मौसी के घर छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बिठा लिया। यहां से तीनों आरोपी बच्ची को जंगल में ले गए। यहां पंचम ठाकुर की और ब्रिजेश ठाकुर ने उसके साथ रेप किया। इस दौरान तीसरे युवक बाली ठाकुर ने दोनों दोस्तों की मदद की। डरी समय लड़की देर रात मौसी की यहां पहुंची। यहां उसने मौसी को पूरी घटना बताई। उसके बाद परिवार वालों को घटना की सूचना दी। देर रात करीब 3 बजे बच्ची मौसी और अपने माता पिता के साथ चरगवां थाने पहुंची। यहां पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही बच्ची को मेडिकल जांच के लिए शेखपुरा हॉस्पिटल में भेज दिया है। श्योपुर जिले के जंगल में मवेशी चराने के लिए गए 3 चरवाहों का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने उन्हें छोड़ने के बदले में 4-4 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। विजयपुर सहित आसपास के 4 थानों की पुलिस जंगल में बदमाशों की तलाश करने के लिए उतर गई है। 7 में से 4 बदमाशों के पास 315 बोर की बंदूक और 3 के पास 312 बोर की 2 नाली बंदूक है। इन लोगों का अपहरण विजयपुर थाना इलाके के दनकर गांव के पास जंगल से हुआ है। वारदात में शामिल 8 बदमाशों ने हथियारों के दम पर 7 लोगों का अपहरण किया था। इनमें से 4 को छोड़ दिया। इन्हीं लोगों ने गांव पहुंचकर अपहरण की सूचना दी। आज एडीजी चंबल राजेश चावला और एसीपी आलोक कुमार सिंह जी विजयपुर पहुंचे। उन्होंने पुलिस अफसरों से सर्चिंग अभियान की जानकारी लेकर ग्रामीणों से चर्चा की। गंजनपुरा गांव के गुड्डा बदेल, बतू बदेल और बुरा गांव का रामस्वरूप यादव अपने अन्य साथी पप्पू बदेल, सियाराम बदेल, फैरन बदेल और रतिराम के साथ रविवार को जंगल में मवेशियों को चराने के लिए गए थे। जंगल में 8 हथियारबंद बदमाश मिल गए। उन्होंने सभी चरवाहों को बंधक के साथ मारपीट की। उन्हें करीब 40 किलोमीटर पैदल चलाकर गौरेट सरकार मंदिर के जंगल में ले गए। यहां बदमाशों ने सभी से पूछताछ की। इसके बाद पप्पू बदेल, सियाराम बदेल, फैरन यादव और रतिराम को छोड़ दिया। बदमाशों ने चारों ग्रामीणों से कहा कि इन्हें जिंदा वापस देखना चाहते हो तो 4-4 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना। बाकी 3 लोगों का बदमाश अपने साथ ले गए। बदमाशों के चुंगल से छूटकर आए लोगों ने मामले की जानकारी परिजनों को और पुलिस को दी। परिजनों का कहना है कि उन्हें अपने लोगों की चिंता हो रही है। रामस्वरूप यादव के 100 बकरियां, गुड्डा बदेल के पास 60 और बतू बदेल के पास
55 बकरियां हैं। इनकी कीमत लाखों रुपया है। इसी वजह से बदमाश इनका अपहरण कर ले गए हैं ताकि फिरौती में मोटी रकम ली जा सके। इसके बाद विजयपुर, वीरपुर, आगरा सहित 4 थानों की पुलिस जंगल में बदमाशों की तलाश करने के लिए उतर गई है। घटना के 24 घंटे बाद भी ग्रामीणों को कोई सुराग नहीं लग सका है। एस कुमार सिंह का कहना है कि जैसे ही सूचना मिली वैसे ही पुलिस पार्टियां जंगल में सर्चिंग करने के लिए हैं। जल्द ही सभी लोगों को मुक्त कराया जाएगा। बदमाशों को गिरफ्तार करने की हर संभव की जाएगी। गोरेट सरकार के जंगल पहुंचे हैं डीजीएजी चंबल एडीजी राकेश चावला और श्योपुर एसपी आलोक कुमार सिंह पुलिस के बल साथ आज दोपहर में गोरेट सरकार बाबा के मंदिर इलाके के पहुंचे। वे अपहतों को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। पुलिस तेजी से बदमाशों की तलाश कर रही है। जंगल बड़ा और घना है, इस वजह से कोई सुराग अभी तक तो नहीं लग पाया है। श्योपुर जिले में घनघोर जंगल है। बारिश शुरू होने से लेकर गर्मी शुरू होने तक सैकड़ों पशुपालक पानी और घास मिलने तक अपने मवेशियों को लेकर जंगल में रहते हैं। चरवाहों के पास भैंस और सैकड़ों बकरियां होती हैं। कुछ लोगों के पास तो 500 से लेकर 1000 तक बकरियां होती हैं। एक बकरे की कीमत 10 से 15 हजार रुपये और भैंस 1 लाख रुपये तक बिकती है। चरवाहों के पास घी दूध भी रहता है। घना जंगल और वन विभाग के अमले की कमजोर गश्त का फायदा बदमाश है। वे जंगल में हथियारों के दम पर चरवाहों को बंधक बना लेते हैं। उनसे टेरर टैक्स के रूप में मोटी रकम भी वसूलते हैं। कई बार ग्रामीण इसकी सूचना पुलिस को भी नहीं देते हैं। किसी चरवाहे के पास नकदी नहीं होती तो मवेशियों को गिरवी रखकर या बेचकर बदमाशों की मांग पूरी करते हैं। कई बार बदमाश मवेशियों को भी हकाकर ले जाते हैं। श्योपुर जिले की सीमा राजस्थान के साथ प्रदेश के मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर जिलों से लगती है। जिले के करीब 70% भाग पर जंगल है। जंगल भी बेहद घना है। यहाँ पानी के लिए पर्याप्त झरने और नदियां हैं। यहाँ वारदात करने वाले बदमाश मुरैना, शिवपुरी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, आगरा जिले से आते हैं। यहाँ आकर वे अपने लिए रुपये और रसद जमा करते हैं। बदमाश महीनों तक पड़े रहते हैं। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद वह यह पहाड़गढ़ जिला मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, चंबल पार कर राजस्थान के सवाई माधोपुर या कोटा जिले की सीमा में चले जाते हैं। ऐसे में बदमाशों पर कार्रवाई करते समय पुलिस सीमा विवाद में भी उलझ। छिंदवाड़ा में बदमाश ने दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में लूट की कोशिश की। हालांकि जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो उसने ज्वेलर के पेट में गोली मार दी। फायरिंग की और लोग जमा हो गए। उधर बाइक स्टार्ट नहीं होने से भाग नहीं सका और भीड़ ने उसे घेर कर पीट दिया। घायल ज्वेलर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश मशीन गन लिए हुए था। उसने दुकानदार को बचाने आए लोगों पर भी फायरिंग की है। हालांकि वे बाल बाल बच गए। घटना शहर के छोटी बाजार इलाके की है। एसपी विनायक वर्मा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हम पता लगा रहे हैं कि वेपन उसके पास कहां से आया। एसपी ने बताया कि आरोपी का नाम संदीप यादव चुकी बाल का है। फौज का बैकग्राउंड मिला है। इसके पास जो आईडी कार्ड मिला है इसमें उसकी नायक रैंक है। कौन से रेजिमेंट से है, बगोड़ा है, ये बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है। दरअसल पब्लिक ने इसको जब दबोचा तो मारपीट की थी, इसलिए अभी जिला में इलाज चल रहा है। डिस्चार्ज होते ही पूछताछ की जाएगी। 9 mm कार्बाइड यूज हुई है। 3 हुई शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि यह नहीं आया था। बैग 6 बार किक मारी लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। छोटी बाजार में चूना गली के पास सोहन ताम्रकार की दुर्गा श्री ज्वेलर्स नाम से दुकान है। ऊपर के फ्लोर पे वे रहते हैं। आज सुबह 10 बजे सोहन दुकान में थे। इसी दौरान बदमाश बाइक से आया और सीधा दुकान में घुस गया। उसने गन और बैग दिखाते हुए सोहन से कहा कि जेवर इस बैग में डाल दे। सोहन ने मना किया। उसने फायर कर दी। एक गोली सोहन के पेट। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग दौड़े। आरोपी ने उन पर भी फायरिंग कर दी। आरोपी दुकान से बाहर आकर बाइक स्टार्ट करने लगा। हाथ में गन होने की वजह से लोग दूर रहे। बदमाश ने 6 बार किक मारी लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इतने में लोगों ने लाठी डंडे लेकर उस पर हमला कर दिया और उसे बाइक से गिराकर खूब पीटा। बाद में पहुंची पुलिस ने बदमाश को हिरासत में ले लिया है। बदमाश ने मुझ पर भी गोली चलाई है, ऐसा वहां पर इकट्ठे हुए लोगों ने राधा गुप्ता ने बताया। उसने बताया कि मैं सामने खड़ी थी। सोहन भैया जो कि ज्वेलर्स थे, उसने मुझे बुलाया कि भाभी इधर आओ। मैं साधारण तौर पर चली गई। बदमाश के हाथ में बंदूक देखी तो पीछे हट गई। उसने बंदूक से फायर किया तो नीचे बैठ गई। गोली सामने मेरी दुकान के अंदर घुस गई। मैं दोबारा लठ लेकर दौड़ी लेकिन बदमाश फिर मेरे पीछे भागा। इस पर मैं वहां से भागी। अधमरा होने पर उसने सरेंडर कर दिया।
सीएसपी अमन मिश्रा ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी एक ही है। उसने मशीन गन से फायर किया है। पूछताछ की जा रही है। घायल शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने ज्वेलर के परिवार से भी पूछताछ की है। भिंड जिले में 10 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। सरपंच चुनाव के बाद से ही दोनों गुटों में विवाद चल रहा था। यही विवाद शनिवार रात फिर गहरा गया। दोनों पक्षों ने चैलेंज देते हुए एक दूसरे को निपटने की धमकी दी। इसके अगले दिन यानी कि रविवार को एक पक्ष ने घात लगाकर दूसरे पक्ष के 5 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें 3 की जान चली। पुलिस ने लोगों को आरोपी बनाया है। घटना में गांव थाना क्षेत्र के पचेरा गांव की है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ ही जिले के 6 थानों की फोर्स को भी महगांव बुलाया गया है। इसके अलावा पड़ोसी जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है। पचेरा गांव में पूर्व सरपंच पूनम के पति निशांत त्यागी और पड़ोसी हाकिम सिंह त्यागी के बीच सरपंच चुनाव की वजह से रंजिश चली आ रही थी। निशांत और उसके समर्थकों ने रविवार दोपहर खेत पर जा रहे हाकिम सिंह त्यागी, गुल्लू उर्फे अनुज त्यागी और पिंकू त्यागी को गोलियों से भून दिया। तीनों की मौत हो गई। पिछले 15 साल से सरपंच निशांत त्यागी के परिवार के पास थी। वह खुद, उसकी पत्नी और समर्थक सरपंच रहे हैं। इस बार दोनों ही पक्ष के लोगों ने सरपंची चुनाव में अपने आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को खड़ा किया था। निशांत ने जिस प्रत्याशी को समर्थन दिया वो हार गया। हाकिम सिंह के पक्ष के प्रत्याशी मायाराम चुनाव जीत गए। मायाराम पूर्व सरपंच पूनम त्यागी और इससे पहले के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की लगातार शिकायतें कर रहे थे। इसकी जांच चल रही थी। इसी वजह से भी दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता गया। शनिवार रात दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान एक दूसरे को देख लेने और निपट लेने का चैलेंज भी हुए। मायाराम ने बताया कि उन्होंने खुद पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते भी पूर्व सरपंच पति निशांत और हाकिम सिंह के बीच रंजिश बढ़ती जा रही थी। मृतक हाकिम सिंह का बेटा मनोज त्यागी घटना का चश्मदीद है। उसने पुलिस को बताया कि मेरे सामने ही मेरे पिता की हत्या कर दी गई है। निशांत त्यागी ने बंदूक से पिता को गोली मारी है। दूसरी गोली नरेंद्र त्यागी ने मारी है। यह गोली पिता के हाथ में लगी। तीसरी गोली सौरभ त्यागी ने मारी। इसके बाद पिता जमीन पर गिर गए। राहुल त्यागी ने पिंकू त्यागी के पेट में गोली मारी। अनूप त्यागी ने गुल्लू उर्फे अनुज त्यागी के सीने में गोली मारी। अंधाधुंध फायरिंग होते ही मैं, साथी रवि और लोकेश जान बचाते हुए भागे। सरसों के खेत में जाकर छिप गए। आरोपी हमारी ओर फायरिंग करते रहे। इसके बाद भाग निकले। जब हम पहुंचे तो पिता पिंकू और अनुज की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.lucas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लुकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.lucas.com पर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबर। धार रोड के आईटी पार्क में रहकर मजदूरी करने वाले एक परिवार के 4 साल के बच्चे विशाल विक्रम की मौत हो गई। रिश्तेदारों ने बताया कि घटना 12 जनवरी की सुबह की है। हर दिन की तरह माता पिता उनके काम पर चले गए थे। बड़ी बहन रोशनी, जो कि 10 साल की है, उसने नहाने के लिए पानी से भरा बर्तन जलते हुए चूल्हे पर चढ़ा दिया था। बहन काम के लिए कमरे से बाहर निकली। इसी दौरान विशाल ने हाथ से बर्तन गिरा दिया। खौलता हुआ पानी विशाल पर गिरने से वह बुरी तरह से झुलस गया।
विशाल के माता पिता मूल रूप से नेपा नगर के रहने वाले हैं। इंदौर में वह निर्माणाधीन बिल्डिंगों में मजदूरी का काम करते हैं। काम के सिलसिले में कुछ समय पहले ही इंदौर आकर बस गए थे। विक्रम के परिवार में उनकी 2 बेटी और एक बेटा और है। विशाल तीसरे नंबर का बच्चा है। सबसे छोटे बच्चे को वो अपने साथ लेकर जाते थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। उमरिया बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हमलावर बाघ का रेस्क्यू कर कोर एरिया के जंगल में छोड़ा गया। हमलावर बाघ ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर परिक्षेत्र के खिचकिड़ी बिट के पटपारिया गांव में रविवार को नाबालिग पर हमला कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की टीम गांव में डेरा जमाई हुई थी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की टीम हाथियों के दल से बाघ को खोजने में लगी हुई थी। नाबालिग की मौत के लगभग 6 दिन बाद रविवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम ने हमलावर बाघ को गडरोला से रेस्क्यू किया। उसके बाद बाघ को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में छोड़ दिया। बाघ की उम्र लगभग 4 साल बताई जा रही है। 6 दिन के बाद हमलावर बाघ को पकड़ने में प्रबंधन को सफलता मिली। बाघ के रेस्क्यू के लिए 6 हाथियों का दल, ड्रोन और ट्रैप कैमरे की मदद ली गई। पूरे प्रबंधन ने गांव में ही कैंप बना रखा था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उप संचालक लवित भारती ने बताया कि हमारा पूरा स्टाफ हाथियों और कैमरों की मदद से बाघ का रेस्क्यू कर रहे थे, जो कि बाद में सफल हो पाया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद कोर एरिया के जंगल में बाघ को छोड़ दिया गया। शिवपुरी के मगरौनी कस्बे में एक नाबालिग छात्रा के साथ उस वक्त मनचली दुकानदार ने छेड़छाड़ कर दी जब नाबालिग छात्रा दुकान पर सामान लेने पहुंची थी। नाबालिग की शिकायत पर मगरौनी चौकी पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी दुकानदार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के सहित छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार रविवार की शाम मगरौनी कस्बे की रहने वाली एक 15 साल की नाबालिग छात्रा अपने पड़ोस की दुकान पर कुछ सामान खरीदने गई थी। इस दौरान दुकान पर कोई भी ग्राहक मौजूद नहीं था। नाबालिग छात्रा को देखकर दुकानदार की नीयत बिगड़ गई और उसने नाबालिग छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ गंदी हरकत करना शुरू कर दी। नाबालिग छात्रा ने जब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो दुकानदार ने छात्रा का हाथ छोड़ दिया और उसे किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शाम को जब नाबालिग छात्रा के पिता घर आए तब कहीं जाकर नाबालिग छात्रा ने दुकानदार की हरकत के बारे में पिता सहित अपनी मां को बताया। परिजनों ने नाबालिग छात्रा के साथ मगरौनी चौकी में पहुंचकर दुकानदार की शिकायत दर्ज कराई थी। मगरौनी चौकी प्रभारी दीपक शर्मा ने बताया कि नाबालिग छात्रा की शिकायत पर आरोपी दुकानदार पर छेड़छाड़ सहित पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज करते हुए आरोपी दुकानदार को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार की बदतर आर्थिक स्थिति का हवाला देकर युवक को शादी के झांसे में फंसाने और उससे रुपये ऐंठ कर विवाह का स्वांग रचने का एक मामला सतना में सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दुल्हन बनी युवती और उसके 2 अन्य साथियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी इन गैंग के 3 और मेंबरों की तलाश की जा रही है। सतना के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर छतरपुर के चंद्रनगर निवासी राज कपूर यादव सुरेंद्र लाल, जो कि 34 साल के हैं, उसके साथ ठगी करने के मामले में एक युवती और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में दुल्हन बनने वाली दीपिका लखेरा उर्फे रिया, शिव कुमार जो कि 25 साल की है और तरहटी जिला रीवा में रहती है, सुनील चौधरी, रंगनाथ चौधरी जो कि 39 साल का है और वो राम टेकरी, अभी अमोधा सतना तथा मैयादीन प्रजापति पिता रतु प्रजापति 47 साल का जो है वो सबके नाम सामने आया है। पुलिस ने इन्हें अमोदा सतना में दबिश देकर गिरफ्तार किया। तीनों को आईपीसी की धारा 419, 420, 468 और 471 के तहत अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। टीआई अर्चना द्विवेदी ने बताया कि चंद्रनगर छतरपुर निवासी राज कपूर यादव की 34 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद भी शादी नहीं हो पा रही थी। उसने इस संबंध में अपने भाई के साले दीना यादव निवासी मुंडेरी लवकुश नगर से चर्चा कर लड़की तलाशने को कहा। दीना ने इस बारे में अपने गांव के ही मैयादीन प्रजापति से बात की। 1 महीने बाद मैयादीन ने दीना को बताया कि लड़की मिल गई है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। शादी तो हो जाएगी, लेकिन लड़की के घर वालों को 70,000 रुपये देने होंगे। रुपये देकर कोर्ट में शादी की जा सकती है।
दीना ने राज कपूर से इस पर चर्चा की और 50,000 रुपये देने की सहमति मैयादीन को दे दी। इस सब काम के लिए 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई। लिहाजा शादी करने राज कपूर यादव अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर सत्ता कचहरी पहुंच गया। यहाँ मैयादीन के साथ 2 महिलाएं और 3 पुरुष मिले। महिलाओं में से एक मैयादीन ने रिया बताया, जबकि दूसरी महिला को रिया की भाभी स्वाति और एक पुरुष को उसका भाई राकेश बताकर परिचय कराया। उसने यह भी बताया कि रिया बगैर उचेरा क्षेत्र के अतर बेदिया गांव के निवासी है। उसने सुनील चौधरी का परिचय कराते हुए कहा कि यह भी रिया के गांव का ही रहने वाला है, जो शादी का गवाह रहेगा। इस सब के बीच राज कपूर ने 50,000 रुपये मैयादीन को दे दिए। एक वकील के पास जाकर कागजी लिखा पढ़ी कर ली गई और राज कपूर खुशी खुशी अपने दुल्हन रिया को लेकर अपने घर चंद्रनगर के लिए रवाना हो गया। उसके साथ मैयादीन प्रजापति भी था। रास्ते में राज कपूर ने अचानक लिखा पढ़ी के कागजात पलटने शुरू किए तो कथित दुल्हन रिया के आधार कार्ड में उसका पता आरोग्य धाम चित्रकूट लिखा दिखा, जबकि उसे अतबेदरिया उचहेरा निवासी बताया गया था। उसने रिया और मैयादीन से असली आधार कार्ड मांगा तो दुल्हन बनी रिया उर्फे दीपिका ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। उनके बीच बहस होने लगी और दुल्हन जे राज कपूर को फंसाने की धमकी देना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, वह मैयादीन के साथ गाड़ी से उतरकर फरार हो गई। राज कपूर को एहसास हुआ कि उसके साथ जालसाजी हुई है। लिहाजा वह वापस सतना आया और सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आधार कार्ड में दर्जे पते के अनुसार आरोग्य धाम में दबिश दी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इस बीच सुनील चौधरी के अमोदा में होने की खबर मिली। पुलिस ने वहां दबिश दी तो न केवल सुनील बल्कि लुटेरी दुल्हन रिया उर्फे दीपिका लखेरा और मैयादीन प्रजापति भी वहां पकड़ में आ गए। अभी फर्जी भाई भाभी और एक अन्य की तलाश की जा रही है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartev.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।